जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो मैं इस सुंदर जैन धर्म के दिव्य प्रतीक आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम। सभी मुनिजन, सभी साध्वियों को कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ आए मेरे कुछ बड़े जैन परिवार के कुछ भाई बंधु, कुछ मित्र, अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद के ऊर्जावान यूथ को मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा प्रणाम। मैं आज सुबह सुबह ही सऊदी अरब से आया हूं। वहां गया था बिजनेस ट्रिप पर, और हितेश ने आग्रह किया। उसने कहा कि चातुर्मास का यहाँ फंक्शन हो रहा है, आचार्य श्री भी हैं, अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद के अनेक लोग आए हैं, पूरे देश से, पूरे विश्व से। तो मैंने अपना ट्रिप एक दिन पहले ही शॉर्ट करके खास फ्लाइट लेकर आया हूं इस फंक्शन में आप लोगों से रूबरू होने के लिए। और इसमें भी मेरा ही स्वार्थ है, क्योंकि जब भी यहां आता हूं इतनी सुंदर ऊर्जा मिलती है। हमें लगता है दिन में हर इंसान कम से कम एक बार अपना फोन चार्ज करता होगा, और हमारी जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो शायद 2 से 3 बार चार्ज करती होंगी। लेकिन हम अपनी आत्मा को, आत्मीय शक्ति को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। जीवन ही कुछ ऐसा है। इस पावन मिट्टी पर इतने सुंदर विचार। मैं स्वयं अपने निजी जीवन में जैन सिद्धांतों से बहुत प्रेरित हूं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई जैन महात्माओं से खूब आशीर्वाद मिला है, समाज से खूब आशीर्वाद मिला है। जन्म से तो जैन नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि कर्मों से मैं जैन बन सकूं। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में सभी लोगों को, 8 अरब लोगों को जैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, मैं जैन सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। इतने सुंदर सिद्धांत हैं और सरल भी हैं, पर उन्हें जीना जो है, जीवन भर जीना, वो सरल नहीं है। इसीलिए मंच पे बैठे महान आत्माओं को हम नमन करते हैं। पूरे जीवन भर उन सिद्धांतों को वो जीते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। आज अगर पूरा विश्व जैन सिद्धांतों को अपनाए, तो आप बताइए, जो हिंसा हो रही है आज विश्व में, होगी कहीं? आज डर लगता है, सिर्फ हमारे समाज में नहीं, घर में भी डर लगता है। अगर टीवी ऑन करें, बच्चे क्या देखेंगे, न्यूज में क्या सुनेंगे? बच्चे आके पूछते हैं हमसे, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, हम उनको नॉन वायलेंस सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं, और जब वो देखते हैं टीवी पर कि 2 देशों का युद्ध हो रहा है, और पूछते हैं कि हम, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो किसकी साइड पे हैं? पिताजी बताइए, कौन गलत है, कौन सही? उन्हें समझाना और सिखाना कि हिंसा ही गलत है, वो बहुत मुश्किल काम है। हमारे देश का इतिहास जो है, विश्व का इतिहास, वो दुर्भाग्य से ऐसा रहा कि तलवार से लिखा गया, और तलवार से ही युद्ध जीतने वाले को हम वीर, शूरवीर, इस तरह की उपाधि देते हैं। लेकिन बिना तलवार से, सिर्फ प्रेम से, ह्यूमैनिटी से, सिद्धांतों से, जो पूरे विश्व को अपना बना ले,
उसे हम महावीर कहते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद ये मेरे लिए एक ऐसी संगठन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बहुत गर्व है इस संगठन पर। हमने मिलकर रक्तदान का जो काम किया, उस भारत में ही नहीं, पूरे विश्व को प्रेरणा दी। रिकॉर्ड बनाए मेरा देश, मेरे लोग, और वो भी ऐसे सुंदर काम में, रक्तदान जैसे काम में, जो परम दान है, जीवन दान है। गिनीज रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इस चीज में बनाए। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। अब मैं आह्वान देना चाहूंगा हमारे पूरे वॉलंटियर्स को, हमारे सभी युवाओं को। ये रक्त तो हमने दे दिया, लेकिन इस वक्त वो रक्त जो है हमारे भारत में भी नशा मुक्त नहीं है। अभी भी नशा मुक्ति एक ऐसी जंग है, एक ऐसी लड़ाई है जो हम सबको मिलकर करनी है। आसान नहीं है, कुछ हद तक गुनहगार हम लोग भी हैं। फिल्मों में जब किरदार निभाते हैं तो कहीं सिगरेट पीते हैं, कहीं शराब पीते हैं ऑन स्क्रीन। फिर कोशिश भी ये करते हैं कि लोगों को जागृति फैलाएं कि हम ऑन स्क्रीन करते हैं, वो चाय का पानी होता है, नकली होता है, असली नहीं होता। धूम्रपान हम निजी जीवन में नहीं करते, कोशिश करते हैं। मैं स्वयं पिछले 20 साल से टबैको के लिए एंटी टबैको कैंपेन चलाता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर हूं भारत में, और हमने 12 करोड़ से ज्यादा लोगों में इस क्रांति को फैलाया है नशा मुक्ति के लिए। और हमारे यूथ को, हमारी युवा पीढ़ी को मैं यही आह्वान देना चाहूंगा कि नशा करना है तो जैन सिद्धांतों का नशा करो, देशभक्ति का नशा करो, इंसानियत का नशा करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस भाषण का पूर्ण विराम करता हूं, और आप लोगों का प्यार मुझे बार बार आपके ऐसे फंक्शंस में बुलाते रहे, और मुझे इन महान आत्माओं से आशीर्वाद मिलने का मौका मिलता रहे। और मेरी ये खुद कोशिश जो है, मेरी जो स्ट्रगल है, अभी फिल्मों में तो स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, शुरुआत में की थी, लेकिन अभी निजी जीवन में ये स्ट्रगल है कि मैं कर्मों से, अपने विचारों से इस जीवन में सत्य रूप से जैन बन पाऊं। ओम अरहम। विवेक ओबेरॉय नाम से ही